आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक की तौसी। ऑपोजिशन लीडर की लाहौर हाईकोर्ट की आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में आज तक की तौसी कर रखी थी। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। कराची में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश से अवाम का बुरा हाल, कोई पुरसान हाल नहीं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बिजली की किल्लत का जिम्मेदार गैर मुतवक्का गर्मी को करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना एनर्जी कमेटी का इजलास। आज के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली गौर किया जाएगा। गैस सार्फिन से 73 अरब रुपए की वसूली के मामले पर बहस। के इलेक्ट्रिक और लोड शेडिंग से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। कीमत में इजाफा कैसे होता है? अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले ओगरा कहता है, फिर वजारत समरी तैयार करती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ओगरा ने कहा कीमत 26 से बढ़ा दे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ओगरा ने ही कहा। सिंध भर में लॉकडाउन में 1 माह की तौसी 15 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, मज़ारात, अवामी मकामात, सिनेमा हॉल्स और पार्क्स मजीद 1 माह बंद रहेंगे। तमाम अक़साम की तकरीबात पर भी पाबंदी बरकरार। पेशावर में पेशावर में केसेस में नुमाया कमी के बाद आज 2 इलाके खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी के तहत कारोबार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज बलूचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। कोयटा में पीटीआई अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर से भी मिलेंगे। उस्मान बुज़दार बलूचिस्तान के हम मनसब के हमरा पशीन भी जाएंगे। सूबे की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले मंसूबों के लिए चेक भी पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास जारी। ज़राअत, पाकिस्तान नक्शजात से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी मुखालिफिन से कोई खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब का कहना है, वज़ीर आज़म सियासी मुखालिफिन के किसी प्रेशर में आने वाले नहीं। इदारों में इस्लाहात पीटीआई के मंशूर में शामिल हैं। चौधरी सरवर से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और दीगर वफूद की मुलाकातें। पाक अफगान पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप की एग्जीक्यूटिव कमेटी की टास्क फोर्सेस के अहम इजलास आज तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान मामला की तवील मुद्दती हल पर गौर होगा। ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी। सिंध की मवेशी मंडियां खोलने की इजाजत। कुर्बानी के लिए यूनियन काउंसिल्स में जगह मखसूस करने की हिदायत। लाहौर में भी 12 मवेशी मंडियां सज गईं। शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंचने लगे। इस्लामाबाद में 4 मकामात पर जानवर फरोख्त होंगे। सिंध में कुर्बानी के जानवरों की खालें बगैर इजाजत जमा करने पर पाबंदी आयद। खालें जमा करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लेना लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध का ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs का नोटिफिकेशन जारी। बच्चे भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। कराची में कहीं चारे तो कहीं जानवरों के लिए आराइशी सामान के स्टॉल। बच्चों को भी लंबी छुट्टियों में नई मसरूफियत मिल गई। कुर्बानी के जानवरों की देखभाल में लग गए। किसी का चिंटू, किसी का बबलू और किसी का लाल बादशाह लाडला बन गया। इसको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ और शाम में इसको टहलाने भी जाता हूँ। ये मेरा लाल बादशाह है। मैं इसको ईद के दिन कुर्बान करूँगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में जालाबारी और बारिशों से बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात की कराची में जुमे को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
ट्विटर पर बराक ओबामा, एलॉन मस्क, बिल गेट्स और कई मारूफ कंपनीज के अकाउंट्स हैक। अकाउंट से जारी पैगामात में बिटकॉइन के जरिए रकम फराहम करने का मुतालबा। हैकर्स का कहना है कि जो भी बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा उसे दुगनी रकम वापस की जाएगी। शीशों पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शनिगारी मुल्तानी सकाफत की अक्कास। मुल्तान के कारीगर मोहम्मद अयूब शीशों पर खूबसूरत फूलों की ऐसी नक्शकारी करते हैं कि जो देखने वालों को सहरज़दा कर देती है। हाथों और टांगों से महरूम मगर हौसले बुलंद जज्बा जवान। लाहौर का माजूर नौजवान जिम्नास्टिक्स में नॉर्मल खिलाड़ियों से भी आगे। का कि उनकी वजह से मुझे दवा मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये मौजूदा वफाकी वजीर जो कि इंतहाई अहम ओहदे पर बराजमान है, ये वो फरमाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि बातें की अद्वियात के हवाले से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इस हुकूमत ने दुनिया भर में तेल के निर्ख कम हुए, रॉक बॉटम पे प्राइसेस आ गई। इस हुकूमत ने बड़ी देर की मेहरबा आते आते और आखिर में कुछ रेट्स कम किए ताकि गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, कीमतें कम हो सकें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि रियासत के तय किए हुए तेल के निर्ख। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी नालायक हुकूमत है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इतने बुरे हालात हैं लेकिन हुकूमत अभी अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रही। बहुत से मसाइल हैं जिनको अभी हल करना है, जिनका हल अभी तलाश करना है, लेकिन ऐसे अभी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है और मुसलसल ये इस्तेहसाल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। बहुत से काम हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करना है और कामों को अभी करना है, लेकिन हुकूमत उन कामों, उन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुसलसल अवाम का इस्तेहसाल कर रही है और हुकूमत किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। हुकूमत से पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत अपने कामों पर तवज्जो नहीं दे रही। इतने मसाइल हैं जिनको हल करना है। इन्होंने कहा जी हम बड़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैंने इसी कमरे में बैठ के कोई 5 हफ्ते पहले उस शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के कुछ इख्तसाबात आप लोगों को पढ़ के सुनाए थे, जिसके अंदर लोग तो टीवी पर बात कर रहे थे ना कि असद उमर का रोल है, रज़ाक दाऊद का रोल है, वफाकी हुकूमत का रोल है। मैंने स्पेसिफिकली वजीर आजम पाकिस्तान के रोल को आइडेंटिफाई किया था आपके सामने। वो रोल क्या था कि शुगर कमीशन, सिंध हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, ऑपोजिशन जमातें नहीं, शुगर कमीशन, वजीर आजम का अपॉइंट करदा शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चीनी के बहरान की एक वजह वफाकी हुकूमत का चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला था। शुगर कमीशन कहता है अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि ये दस्तावेजात हमारे पास, सूबाई हुकूमत के पास तो अवेलेबल नहीं होते, आप सहाफियों के पास भी अवेलेबल नहीं होते। शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया। वफाकी हुकूमत की सरबराही कौन करता है? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान न्याजी साहब करते हैं। वफाकी काबीना किसके कहने पर शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत देती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री की दरखास्त पर। कॉमर्स मिनिस्ट्री को मैं नहीं कह रहा, दस्तावेजात कह रहे हैं। कौन हेड करता है? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब हेड करते हैं। ये तमाम बातें कहीं पर भी मेरी
दिमागी इख्तरा नहीं है, ये वो है जो कि शवाहिद शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जगह जगह अवेलेबल है। कहीं पर भी वजीर आजम से पूछगछ नहीं हुई। सिंध के वजीर आला को, सिंध की क़यादत को तो कराची से इस्लामाबाद बुला लिया जाता है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनसे कोई पूछगछ करने की, कोई सवाल जवाब करने की कोशिश नहीं करता। और आज 55 रोज गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तमाम बैकग्राउंड आप तमाम दोस्तों को देने का मकसद ये है